अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबरार अफजल। वेलकम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसीजन कंट्रोल पर ही है। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक इफ़ कंडीशन और एक देखी थी हमने इफ़ एल्स। इफ़ कंडीशन में हमने ये देखा था कि हमें हर बारी कंडीशन चेक करनी पड़ती थी। इफ़ एल्स आया तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि इफ़ में तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, लेकिन जो दूसरी एल्स, वो अगर इफ कंडीशन फाल्स हुई तो एल्स बगैर कंडीशन को चेक वो उसमें जो हमने दिया होता है ब्लॉक वो रन कर जाता है। ठीक है, तो मतलब कि बार बार कंडीशन नहीं चेक करता। अगर पहली कंडीशन फाल्स है तो दूसरी बगैर चेक किए ये ट्रू समझ के उसको रन कर देता है। अब आगे हमारी आती है इफ एलिफ एल्स कंडीशन। ये मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो एल्स है वो बगैर इफ के यूज नहीं कर सकते हमने, अगर कंडीशन लगानी है उसके सामने तो। ठीक है, कंडीशन हमेशा इफ के साथ लगती है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगती। अगर हमने कंडीशन लगानी है तो फिर हम उसको इफ के साथ ही लिखेंगे, इसीलिए ये कीवर्ड आया है एलिफ के नाम से। ठीक है, एल्स इफ इसको हम कह सकते हैं या एलिफ कह लें, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं। जब मल्टीपल कंडीशन हमारे पास आ जाती है ना, तो फिर हम ये वाला यूज करते हैं कि इफ एलिफ फिर जाके एल्स। जितनी भी कंडीशन होगी पहले इफ होगी, फिर अगर ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन है एलिफ, फिर अगेन एलिफ। अगर वो कंडीशन नहीं सही तो फिर अगेन एलिफ, या फिर एंड पे जाके एल्स वाली कंडीशन एक चलती है। ठीक है। तो ये है इसका कुछ इसमें मल्टीपल कंडीशन है, वो करेगा इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले वो चेक करता है इफ ब्लॉक। ठीक है, अगर कंडीशन फाल्स है तो फिर वो एलिफ में चला जाता है, इसी तरह जाते जाते फिर वो एल्स में जाता है। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कोड में, कि आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कि हमने चेक करना है कि अपना ग्रेड चेक करना है, यूजर से नंबर लेना है। अगर नंबर उस रेंज में है तो फलां ग्रेड है, अगर इस रेंज में है तो फलां ग्रेड है, अगर किसी भी रेंज में नहीं है 50 से नीचे है तो फिर हमारा एफ है, फेल है हम। ये हमने चेक करना है। अच्छा, इसमें हमने कोई वेरिएबल लिया मार्क्स के नेम से, उसमें हमने यूजर से कहा कि कोई हमें नंबर एंटर करने के लिए, यूजर से नंबर एंटर लेने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं इनपुट फंक्शन, और वो उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है इसका। ठीक है, और इसमें फिर हमने क्या करना है कि मल्टीपल अब हमारी कंडीशन लगेंगी। पहले लगेगी इफ कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 95 कर लें, तो फिर वो हमें प्रिंट कर दे यू गॉट ए प्लस ग्रेड। ठीक है, इधर कॉलम लगाना था, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हमारा होगा इधर एलिफ। एलिफ में क्या है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 80 से, बट लेस देन इक्वल टू है वो 90 के कर लें आप, तो फिर हमारा ग्रेड ए कर लें। इसके अलावा फिर अगर हम एक और एलिफ लगाते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, तो फिर जो है हमारा ग्रेड क्या आए, बी कर लेते हैं। ग्रेड इज बी। इसी तरह से ऑन जाते जाएंगे। तो अगर वो बिलो 50 हुआ तो फिर वो एल्स में यू फेल लिख देगा। तो हम बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए इसको देख लेते हैं कि अगर
इसमें क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू है अगर ये पहले वाली, तो वो ये ब्लॉक चला देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो फिर इस एलिफ में आ जाएगा। अगर अब ये एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर वो ये ब्लॉक चला देगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर ये वो नए एलिफ में चला जाएगा। इसी तरह से वन जाता जाएगा, फिर जहाँ पे ट्रू उसको मिलेगा वो वाली वो ब्लॉक चला देगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। नंबर हम कोई भी एंटर कर देते हैं। तो 75 हमने एंटर कर दिया है। इधर इधर नहीं, इधर एंटर करते हैं हम 75। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका ग्रेड है बी। अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं 85, तो फिर वो कह रहा है आपका ग्रेड ए है। इसी तरह अगर कोई हम कम नंबर देंगे तो वो हमें फिर फेल वाली कंडीशन में ले जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जो थी इसमें चीज वो थी सिंगल लाइन इफ एल्स। ठीक है, सिंगल लाइन इफ एल्स को हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन के तौर भी यूज हो सकता है। लेकिन जो इफ एल्स है ना, वो एज ए एक्सप्रेशन नहीं यूज हो सकता है। एक्सप्रेशन मतलब कि उसको किसी वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू, इससे निकली हुई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते इफ एल्स में। लेकिन जो सिंगल लाइन इफ एल्स है, उससे निकली हुई वैल्यू हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप पहले कुछ पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, अगर वो इफ कंडीशन ट्रू हुई तो आपको वो जो लिखा हुआ पीस ऑफ कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी इफ कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर उसके आगे हम एल्स लिखते हैं। एल्स के आगे जो लिखा हुआ कोड होता है ना, फिर हमारा वो वाला कोड चलता है। ठीक है, इस पर ये जो है सिंटैक्स आप देख सकते हैं। पहले उसने कोई पीस ऑफ कोड लिखा, ट्रू रिजल्ट। ठीक है, अगर ये उसके आगे ये जो कंडीशन इसने लिखी है, लगाई है, इफ कंडीशन ये ट्रू होती है तो फिर हमारा ये वाला कोड चल जाएगा, ट्रू रिजल्ट वाला। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो फिर एल्स के आगे लिखा वाला कोड चलेगा, फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, सपोज उसने कोई एग्जांपल लिया है इक्वल टू 20, फिर उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर रहा है। अब जो भी कोड चलेगा वो स्टेटस में जो है वो असाइन हो जाएगा, फिर वो स्टेटस को प्रिंट कर रहा है। इसको हम देखते हैं अपने कोड में। इसको कर लेते हैं हम, यहाँ तक कर लेते हैं, यूज़र से ही हम ले लेते हैं, उसने वैसे ही खुद ही दे दिया है। अच्छा, हम कर लेते हैं यूज़र से। जो भी आएगा वो उसको सेव किस में करना है, हमने रिजल्ट में कर लेते हैं सेव। रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू यू आर एलिजिबल इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लें, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन लगा लें, 18 कर लेते हैं हम भी। ठीक है, नहीं तो फिर एल्स, यहाँ पे फिर जो कोड होगा वो चलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इसमें कोलन नहीं यूज होता। ये वैसे ही वर्क करता है जैसे टर्नरी, जैसे ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता था सी प्लस प्लस में, टर्नरी, जो क्वेश्चन मार्क सिंबल का होता था, वैसे ही एज इट इज ही ये वर्क करता है। यहाँ पे सिंगल लाइन इफ एल्स है, वहाँ पे वो वाला ऑपरेटर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं हम प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। अगर हम देते हैं 19 दे देते हैं, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये था सिंगल लाइन इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको वो क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।